ये जो मैंने चोली बनाई थी फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाया था मैंने 8 नंबर और 9 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए चोली कैसे बनाते हैं। अभी इसका घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो घेरा किस प्रकार बनाएंगे देखिएगा। ये धागा मैंने पहले ही छोड़ दिया था जब ये राउंड कंप्लीट किया था। तो अभी हमें इसी धागे से अपना एक और राउंड कंप्लीट करेंगे वाइट कलर से ही। तो देखिएगा हम फर्स्ट राउंड कैसे बनाएंगे। हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। राउंड बनाना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट तो यहाँ थोड़ा सा अजीब सा दिखाई देता है। आगे जो घेरा होता है वो थोड़ा अजीब दिखाई देता है। और अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे ना तो फिर देखने में यहाँ से अच्छा लगेगा आगे से। तो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए स्लिप स्टिच के द्वारा हम यहाँ तक पहुँचेंगे। तो कैसे पहुँचेंगे देखिएगा। स्लिप स्टिच कैसे करते हैं। ऐसे क्रोशिया हुक को चैन में घुसाया, ऐसे धागा लिया और 2 का 1 कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट चेन में ऐसे 2 का 1, फिर नेक्स्ट चेन में ऐसे और 2 का 1, फिर नेक्स्ट में 2 का 1। यहाँ तक पहुँचना है हमें। फिर नेक्स्ट में 2 का 1। बल नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। ऐसे नहीं लेना है, डायरेक्ट ऐसे क्रोशिया हुक को फिर लेना है बल, और फिर इसको 2 का 1 ऐसे ऐसे, और ये ऐसे और ऐसे। ये हम पहुंच गए बाजू के बिल्कुल नीचे ही, ठीक है। अभी यहाँ से हम अपने वर्क को शुरू करेंगे राउंड बनाना। क्योंकि यहाँ हम जब जॉइंट करते हैं ना, अगर हम आगे रखते तो यहाँ जॉइंट करते हैं तो फिर वो बहुत अजीब सा दिखता है, ठीक है। और यहाँ जॉइंट करेंगे साइड में, ये दिखेगा नहीं, अच्छा भी लगेगा देखने में। तो शुरू करते हैं अपना फर्स्ट राउंड घेरे का। 1 2 और ये 3 की चैन बनाएंगे। जहाँ पर चैन बनाई है वहीं पे बिल्कुल बगल में ही एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक की जगह पर 2 हो गए। नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशिया 1 और उसी जगह पर फिर से 2 बार। तो इस चेन में 2, फिर अगली में भी 2, उससे नेक्स्ट में भी 2। तो ये सारा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करना। ये देखिए नेक्स्ट में फिर से 2। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज ये घेरा हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट राउंड। अब इसके लास्ट में आके इसको लॉक कर देंगे। जो ये हमने 3 की चैन बनाई है यहाँ पे इसको ऐसे करके स्लिप स्टिच द्वारा, ये तीसरी चैन में स्लिप स्टिच द्वारा ऐसे इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है चोली का। तो अब सेकेंड राउंड बताती हूँ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें 3 की चैन लेनी है, 1 2 और ये 3 की चैन लेने के बाद ये देखिए जो ये वाला जो है डबल क्रोशिया, इसको हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फ्रंट पोस्ट हम कैसे बनाते हैं, ये जो नीचे से ये क्रोशिया ऐसे लेके और फिर इसके ऊपर ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। फ्रंट पोस्ट बन जाएगा ये देखिए। तो इससे नेक्स्ट वाला भी हमें फ्रंट पोस्ट ही बनाना है। तो ये ऐसे, ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट क्रोशिया हो गए। तो पहले 3 की चैन ली, फिर एक फ्रंट पोस्ट क्रोशिया, फिर दूसरा, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट वाली चैन है ये वाली, ये छोड़ देंगे। इससे नेक्स्ट वाली, ये देखो ये वाला एक छोड़ना है हमें। फिर नेक्स्ट वाली में 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और इसी में फिर से दोबारा से, ये हो गया 2 बार, ठीक है। पहले 3 की चैन ली, फिर 2 फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बनाए और फिर 2 ये हमने डबल क्रोशिया एक चैन के अंदर बनाए। फिर से वही प्रोसीजर है। ये एक छोड़ के साइड में, इससे नेक्स्ट ये वाला, ये फ्रंट पोस्ट ऐसे क्रोशिया को ऐसे उठाना बस, और फिर ये डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट वाला भी फ्रंट पोस्ट, ये बन गया। तो ये राउंड ऐसे ही बनेगा। पहले 3 की चैन है, फिर उसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट क्रोशिया, फिर 2 नॉर्मल डबल क्रोशिया, फिर 2 फ्रंट पोस्ट क्रोशिया, और इससे नेक्स्ट में फिर से वो 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये इसी जगह पे 2, ये देखो। तो ये राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
तो हम सेकंड राउंड अपना कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट में आने के बाद देखिए मैं बताती हूँ, ये 2 फ्रंट पोस्ट क्रोशिया हमने बना लिए हैं और अब इसको स्लिप स्टिच द्वारा जॉइंट कर देंगे। ऐसे जो हमने 3 की चेन बनाई थी, तीसरे फंदे में स्लिप स्टिच द्वारा इसे लॉक कर देंगे। ये देखो ये हो गया। तो अब सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। पहले 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है। अभी यहाँ पे जो ये जगह दिख रही है ना, इसमें यहाँ पे हम अब 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो ये 3 की चेन हो गई, एक ये हो गया, एक बार और ये हो गए 3। ठीक है, 3 हो गए। अब यहाँ पे जो फ्रंट पोस्ट क्रोशिया दिख रहा है, इसको ऐसे ही जैसे पहले पिछले राउंड में बनाया था, एक और ये दूसरा भी इसके ऊपर सेम ऐसे ही बनाना है। और अब नेक्स्ट देखिए, जो हमने 2 बनाए थे, इसका 3, इस पे 3 बनाने हैं अब, क्योंकि हमने पहले 2 बनाए थे, फिर 3 बनाएंगे, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब जो ये चैन दिख रही है ना, इसमें एक बना लेना है, इसके बगल में 2 बार बनाना है, एक और ये 2। तो यहाँ 2 थे, अब 3 हो गए हैं, ऐसे यहाँ पे 3 हो गए हैं। ठीक है, अब देखो एक बार और बता देती हूँ, ये जो फ्रंट पोस्ट क्रोशिया है, इसको ऐसे ही 2 हैं ये, एक ये। ठीक है, और अब ये जो 2 हमने बनाए थे ना, एक में से 2 बनाए थे, तो इसके बगल में एक बनाएंगे, इसका 3 हो जाएंगे ये, और इसमें से जो ये बीच वाला है, इसमें से 2 बार बना लेंगे। ये देखिए ये 3 बार हो गया। और फ्रंट पोस्ट क्रोशिया, ठीक है। थर्ड राउंड ऐसे ही बनेगा सारा, पहले 3 यहाँ पे, फिर 2 फ्रंट पोस्ट क्रोशिया, फिर 3, फिर 2 फ्रंट पोस्ट क्रोशिया, ऐसे ही पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तीसरा राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है, लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में ये 2 फ्रंट पोस्ट क्रोशिया है, एक और एक ये रहा 2। ठीक है, लास्ट में ये ज़रूर आने चाहिए। अगर आपके फंदे कम ज़्यादा हैं तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इधर उधर बढ़ा के, तो हो जाएगा। अभी लास्ट में फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बनाने के बाद जो 3 की चेन है, उसमें हम इसे स्लिप स्टिच द्वारा जॉइंट कर देंगे, ये ऐसे। ठीक है, ये थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। देखो फर्स्ट राउंड में, जो फर्स्ट राउंड था उसमें हमने सारे डबल डबल बनाए थे। सेकंड राउंड में हमने 2 या एक 3 की चेन लेने के बाद 2 नॉर्मल क्रोशिया हो जाते हैं, और उसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट, फिर 2 नॉर्मल क्रोशिया। ठीक है, ऐसे बनाया था। और तीसरे राउंड में 3 नॉर्मल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट क्रोशिया, फिर 3 नॉर्मल, फिर। तो अब आएगा हमारा चौथा राउंड। ठीक है, अब इसमें 3 की चेन बनाएंगे, 2 और एक 3। ठीक है, 3 की चेन बनाने के बाद जो ये हमने इधर 3, ये 1 2 3, ठीक है 3 बन रहे हैं, तो एक यहाँ पे बनाएंगे। अब 4 बनाएंगे हम, एक 3 की चेन हो गई, एक ये इसके बगल में 2, और जो ये 2 बनाए थे, इसमें से 2 बार, एक और ये 2। तो ये हो गए हमारे 4, एक 3 की चेन, उससे अगले में एक बार, और जो 2 बनाए तो उसमें से 2 बार। ठीक है, अब आएगा हमारा फ्रंट पोस्ट क्रोशिया। देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट क्रोशिया है, एक और एक ये 2, दूसरा 2। ठीक है, ये हमारे यहाँ 4 हो गए। अब देखिए एक बार और बता देती हूँ आपको, जैसे ये 3 है, ठीक है, एक तो हमें यहाँ पे बनाना है, बिल्कुल इसके बगल में। ठीक है, 4 करने हमें, एक हो गया, फिर 2, और जो 2 ये हैं, इसमें से 2 बार बनाएंगे, एक बार इसमें ही, फिर से 2 बार, ये हमारे हो गए 4। ठीक है, ऐसे ही पूरा राउंड करेंगे। ये देखो ये फ्रंट पोस्ट क्रोशिया, ये दूसरा फ्रंट पोस्ट, और इसके बगल में से एक बार, फिर नेक्स्ट में से एक बार, फिर जो 2 बनाए उसमें से 2 बार, एक और ये 2। तो ध्यान रखना है, शुरू में 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, ये फोर्थ राउंड में 4। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखिए हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये लास्ट में 2 फ्रंट पोस्ट क्रोशिया हैं, तो इन्हें भी ले लेते हैं। ये दोनों लेने के बाद अब इसको जो 3 की चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच से
जॉइंट कर देते हैं। ये देखिए ये हो गया। अब हमारा बनेगा 5th राउंड। तो गाइज जैसे सबसे पहले हमारा 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 5। तो जब भी हमें फंदा बढ़ाना है तो लास्ट में इधर ही बढ़ाना है, ठीक है। जो ये लाइन चली आ रही है ना, जिसमें से एक में से 2 बार लेते हैं, तो इधर ही हमें बढ़ाना है। बाकी सबके ऊपर ऐसे ही डबल क्रोशिया कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो जैसे 1 2 3, ठीक है। 3 की चैन लेने के बाद ये जो 4 दिख रहे हैं ना, नेक्स्ट में एक बार ये 2 हो गए, फिर नेक्स्ट में एक बार 3 हो गए, और जो ये दिख रहा है लास्ट वाला, इसमें 2 बार लेना है, ठीक है। 1 और ये 2, ये हो गए हमारे 5। देखो एक 3 की चैन, फिर 2, एक एक मतलब एक चैन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, और जो लास्ट वाला है इसमें से 2 बार डबल क्रोशिया। अब फ्रंट पोस्ट क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट ये बना लिया 1 बार, और ये बना लिया 2 बार। फिर ऐसे नेक्स्ट 1, उससे नेक्स्ट में 2, उससे नेक्स्ट में 3। अब जो ये 2 दिख रहे हैं, अब इसमें से 2 बार, ये 4, फिर से इसमें, और ये 5। तो ये ऐसे बनेगा। तो ये 5 हो गए यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 3 थे, और यहाँ पे 2 थे, और ये हमारा था ही सारा राउंड। सब में से 2-2 बार लिया था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, ईजी है। अभी ये 5 बार है, नेक्स्ट में 6 कर देंगे, लेकिन बढ़ाना आपको यहीं पे ये कोने पे ही, ठीक है। इनके ऊपर एक एक लेना, यहाँ 2 बार लेना है। तो मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। छठा राउंड भी कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद बताऊँगी आपको आगे क्या डिजाइन डालेंगे, दूसरा कलर लगाएंगे, ठीक है। चलो करके मैं बताती हूँ। छठा राउंड भी कंप्लीट करके ही मैं आपको दिखाऊंगी। ये 5वां चल रहा, फिर छठा करके 7वें राउंड में मैं आपको बताऊंगी फिर, ठीक है। तो गाइस देखिए हमारे 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, और देखिए यहाँ फर्स्ट में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो ये हमारे हो गए हैं 6, और 6 ही राउंड हो गए हैं। हर एक राउंड में मैंने एक एक डबल क्रोशिया यहाँ साइड में बढ़ाया है, ठीक है। और 2 ये लिए हैं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ठीक है। अब इसमें हम सेकंड कलर यूज करेंगे। देखिए अब ऐसे हम इसमें जो मैंने वाइट धागा था वो काट दिया है, और अब मैं इसमें दूसरा ग्रीन कलर यूज करूँगी। तो ऐसे निकाल के 3 की चैन बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 हो गए। अब इस धागे को साथ में रख के नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो गाइज ये पूरा राउंड हर एक चैन पर डबल क्रोशिया, और जो ये फ्रंट पोस्ट वाला जो क्रोशिया है इसके ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। अभी ये ऐसे आगे से नहीं उठाना, इसके पास भी, इसके ऊपर भी हमें डबल क्रोशिया करना है। देखो एक बार मैं दिखा भी देती हूँ आपको। हर चैन पे डबल क्रोशिया बनाना है। 7वां राउंड है। ये देखिए ये आ गया हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। तो इस पे भी हमें नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ही इस पूरे राउंड को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे मैं आपको 8वां राउंड बताऊंगी, डिजाइन डालूंगी तब बताती हूँ। तो ये गाइज 7वां राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हम 8वां राउंड स्टार्ट करेंगे। 3 की चैन लेंगे, और फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद नेक्स्ट चैन में 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, और अब 1 की चैन लेंगे। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चैन लेंगे, और फिर से उसी में 2 बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 और ये 2, ठीक है। ये 4 हो गए। पहले 3 की चैन ली, फिर 2 डबल क्रोशिया 1 चैन, और फिर 2 डबल क्रोशिया 1 में ही, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और अब 1 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, ठीक है। 4 के बाद डबल क्रोशिया, अब फिर 2 डबल क्रोशिया फिर से स्किप करेंगे। तो 2 डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद फिर से 4 बनाएंगे उसी में से, 1 2, और ये 1 की चैन लेंगे, 1 चैन जरूर लें, और फिर से उसी में 2 बार डबल क्रोशिया। तो ये 4 बार हो गए। बीच में 1 की चैन है, 2 के बाद फिर 2 हैं, ठीक है। फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और उसके बाद फिर 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखो पहले 3 की चैन, फिर 4, और फिर 1, फिर 4, फिर 1 डबल क्रोशिया। ऐसे ही ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 8वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 3 की चैन में से जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए हमें कैसे बनाना है आगे।
अब जो ये सिंगल क्रोशिया बनाया था ना हमने, देखो यहाँ पे 3 की ये दिख रहा है जो ये, तो ये हमें फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बनाना है। ठीक है, एक चेन लेने के बाद पहले एक चेन लेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, जो एक सिंगल लिया था हमने पहले 3 की चेन के ऊपर जस्ट, और जो हमने ये 4 बनाए थे उसके बीच में जो एक चेन बनाई थी उसमें से हमें 4 बार फिर से बनाना, सेम उसी तरह 2 फिर 1 की चेन और फिर 2 बार और, एक में से 4 बार, बस बीच में एक चेन लेनी 2 के बाद। ठीक है, अब इसके बाद फिर से फ्रंट पोस्ट जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ना उसको हम फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बनाएंगे। देखो ये दिख रहा है ना सिंगल, इसको फ्रंट पोस्ट क्रोशिया, ये, और जो ये 4 हैं इसके बीच में जो हमने 1 की चेन ली थी उसमें से हमें फिर से, देखो बीच में से एक, और ये 2 और एक चेन, 3 और ये 4, और ये हो गई। देखो ये अब एक आएगा सिंगल डबल क्रोशिया, उस पे फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डार्क कलर है इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। ये फ्रंट पोस्ट क्रोशिया सेम बनेगा जैसे मतलब कि हमारा ये 8वां राउंड बना था, ऐसे ही 9वां राउंड बनेगा सेम बिल्कुल। बस जो हमने सिंगल एक डबल क्रोशिया लिया था ना उसको फ्रंट पोस्ट क्रोशिया बनाना, बाकी सेम है सारा। तो ये पूरा करके मैं आगे दिखाती हूँ। तो गाइस ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे स्लिप स्टिच द्वारा जॉइंट कर देते हैं, यहाँ पे लॉक हो जाएगा ये। अब 2 की चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। ठीक है, अब जो ये हमारा 4 बनाए थे पिछले राउंड में हमने डबल क्रोशिया, उसमें हमें अब 6 बार बनाना है। जो 2 की चेन 1 की चेन बनाई थी ना उसके बीच में अब हमें 6 बार बनाना है। ठीक है, अब यहाँ चेन नहीं बनानी है आपको, तो इसमें 6 बार हमको डबल क्रोशिया बनाना है जो 1 की चेन बनाई थी। तो ये एक फूल की तरह बन जाएगा। ठीक है, एक बार और बना लेंगे, 6। ये 6 बार बना लिया हमने डबल क्रोशिया। जो हमने 4 बार बनाया था उसके बीच में एक चेन बनाई थी, उसके बीच में से हमें 6 बार, और अभी इसे हम सिंगल क्रोशिया के द्वारा ऐसे जॉइंट कर देंगे। ये एकदम फूल की तरह लगेगा, फ्लावर बन जाता है जैसे, उस टाइप से। देखो गुलाई में एकदम अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे। देखो ये जो बीच में चेन दिख रही है इसके बीच में से 6 बार बनाएंगे, 2 3 4। ये देखो ये बना लिया हमने। अब इसे यहाँ पे जॉइंट कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब फिर इसमें से 6 बार ऐसे ही ये राउंड पूरा ऐसे ही कंप्लीट करना है। राउंड कंप्लीट करके और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी। ठीक है, पूरा राउंड करने के बाद। तो गाइस ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने धागे को कट कर दिया है ग्रीन वाले को। अब इसमें वाइट धागा जोड़ेंगे। ठीक है, अब वाइट से हमें क्या करना है, देखिए ये जो आपको बीच में जो जगह दिख रही है ना खाली, यहाँ अपने वाइट धागे को आप जोड़ लीजिए। ये देखिए यहाँ से, यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहले 3 चेन बनाएंगे, 2 3, अभी 3 चेन और बनाएंगे। ठीक है, तो जो तीसरी चेन थी ना उसमें से हम इसे ऐसे
सिंगल क्रोशिया कर देंगे, एक फ्लावर की तरह दिखेगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, ये 1 2 और ये 3। अब ये जो हमने डबल क्रोशिया किया था उसके जस्ट ऊपर से ही हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया कर देना, फ्लावर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, 3 की चैन, 1 2 3, और जहाँ से 3 की चैन स्टार्ट करते हैं ना वहीं पे लेके क्रोशिया हुक को, फिर ये तुम्हारा सिंगल क्रोशिया बन जाता है। ऐसे नेक्स्ट में बनाना है, 3 की चैन, 3, ऐसे हर एक के ऊपर से हमें एक एक डबल क्रोशिया, 3 की चैन, और फिर डबल क्रोशिया के ऊपर से ही हमें सिंगल क्रोशिया करके ऐसे फ्लावर टाइप में से बना लेने हैं। ठीक है, चलो थोड़ा आगे तक बता दी क्योंकि लास्ट में जाके हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। जहाँ हमारा फ्रंट पोस्ट क्रोशिया आएगा ना वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है, उधर हमें फुल नहीं बनाना। ठीक है, देखो अब हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, बस आपको दिखाती हूँ मैं आगे चल के। ठीक है, ये पहुँच गए हम। अब यहाँ पे हमें ना बिल्कुल जहाँ हमने फ्रंट पोस्ट बनाया था ना वहाँ पे सिंगल क्रोशिया एक इधर करना है और एक इसके बाजू में ही करना है। ठीक है, एक इसके बिल्कुल बाजू में करना है। अब फिर से हम अपने फ्लावर के पास पहुँच गए, तो फ्लावर के पास पहुँच के हमको वही सेम करना है, एक डबल क्रोशिया, उसके ऊपर 3 की चैन, और वो 3 की चैन हमें ऐसे डबल क्रोशिया के ऊपर से ही ऐसे निकाल लेनी है। ठीक है, ऐसे हमारा फ्लावर बन जाए। तो ऐसे हमारा ये राउंड पूरा कंप्लीट होगा। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हमारा ठाकुर जी की पोशाक बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 8 नंबर या 9 नंबर के लड्डू गोपाल का की पोशाक बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए हमने लास्ट में ये वाली फ्रिल बनाई थी, तो देखो कितनी सुंदर लग रही है। और ये आप 8 नंबर 9 नंबर के लड्डू गोपाल को आराम से आ जाएगी, पहना सकते। इसका घेरा काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा। देखिए बहुत बड़ा साइज बना है पूरा, 8 नंबर 9 नंबर को आराम से आ जाएगा। तो पूरी वीडियो मैंने इसकी डाल दी है, कैसे कैसे शुरुआत करनी है। चोली की मैंने फर्स्ट वीडियो डाली है, फिर सेकंड मैंने ये वाली डाली है, तो आप लोग देख लेना। बहुत इजी तरीका बनाने का। और मैंने यहाँ से वाइट में बनाया, फिर ग्रीन लगा के, फिर वाइट में इसके फ्लावर्स बनाए, छोटे छोटे दिख रहे हैं ना। ये मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया था, जैसे जहाँ से शुरू किया था वहाँ से लिप स्टिच से मैंने जॉइंट कर दिया था। तो आशा करती हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।